हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज की इस वीडियो में हम फॉर सीलिंग वायरिंग करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्ट की वायरिंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से वायरिंग यहाँ पर समझाई गई है। जैसे कि यहाँ पर बाल कटिंग हो रही है, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर सीलिंग में जो पट्टी लगेगी उसके ऊपर वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग करके हमने जो बोर्ड लगाने के लिए एरिया देखिए, यहाँ पर जो किचन है ये हमारी कटिंग हो चुकी है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर जो कमरे में कटिंग है हमको ऊपर से लेकर नीचे तक ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर फॉर सीलिंग लगेगी तो हमारी जो मेन लाइन होगी वो सीलिंग के अंदर ही पड़ जाएगी। उससे हमारी जो कटिंग है आपस में जॉइंट वहीं से हो जाएगी, तो हमको दीवार पे ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होगी। तो हमने यहाँ पर जो बोर्ड लगाने को है वही कटिंग की हुई है। यहाँ पर देखिए जो कि आपको एरिया दिख रहा होगा, पूरा एरिया हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। और जो कटिंग हुई है वो हमें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर जो झिरी निकल रही है ये बोर्ड के लिए हमें यहाँ पर झिरी निकाली हुई है। और एक ये हमारा जो बोर्ड इधर कटा हुआ है, ये हमारी जो झिरी कट रही है, ये बाहर वाला जो पैनल है वहाँ पर ये ऑफिस एक बनेगा जहाँ पर बैठने के लिए, वहाँ पर एक बोर्ड की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम एक 12 वे का बोर्ड लगाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंडर की मदद से हमने 12 वे बोर्ड का मार्किंग कर लिया है। उसके बाद ग्राइंडर की मदद से अच्छे तरीके से इसको काट के एलटी से निकालेंगे। एलटी से इसकी झिरी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। बहुत ही जल्दी आप भी एलटी मशीन से इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी बार बोर्ड आपको लगाने हैं उनकी मार्किंग आप पहले ही चौक से कर सकते हैं अपने कस्टमर के अनुसार, जो भी आपको बताए। उसके बाद जो हमने ये वायरिंग की है आपको अभी हम ऐसे ही वायरिंग दिखा दे रहे हैं। उसके बाद अभी इसी वीडियो में आपको डायग्राम भी इसका दिखा देंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड में देखिए आपको जो वायर देखने को मिलते हैं, तो हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि ऊपर से हमने सारे पॉइंट को लूप करके न्यूट्रल यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद ये हमारा फेस है और ये हमारा इन्वर्टर है। बाकी बचे हुए जो जितने भी वायर हैं ये हमारे हर एक लाइट से एक एक वायर आया हुआ है, और ये सारे हमारे वायर पॉइंट के वायर होते हैं। तो अभी हम जो डायग्राम बताएंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायर कहाँ से आए हुए हैं और इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इसके जो बोर्ड लगाने को सिर्फ रह जाएंगे वायरिंग। इस वीडियो में जो वायरिंग हुई है कमरे में वो इस प्रकार से हुई है, हम डायग्राम में आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वायर पड़े हुए हैं तो समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कंसील लगाई जाएगी तो हमने वहाँ पर पॉइंट छोड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर एक साइड पे 3 कंसीलें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारा बेड रहेगा। जैसे ये 1 2 3 कंसील हो गई, ये हमारा बेड का साइड है जहाँ पर दीवार होगी इस तरफ, तो यहाँ पर कंसील नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो हमारी एक ट्यूबलाइट की जो कंसील्ड है यहाँ पर रहेगी, जो इसके साइड में बीच में। और एक कंसील्ड एक यहाँ पर हम पॉइंट निकालेंगे 2 वायर, जो कि हमारी एक कोप लाइट सीलिंग में पड़ती है उसके लिए, और एक लाइट हमारी यहाँ पर रहेगी। और इसी प्रकार से एक हमारी लाइट यहाँ पर रहेगी और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 2 2 4 2 6 2 8 लाइटें हमारी इस कमरे में पड़ेंगी, जो कि हमारा बीच वाला पोर्शन है। अब इनके जो हमें वायरिंग करनी होती है वो ऐसे करनी है। जैसे कि यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है इसमें एक हमारी कपाट बन जाएगा, जो कि दोनों पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि तो यहाँ का अलग रहेगा यहाँ का अलग रहेगा। तो हमने जो वायरिंग की है वो ऐसे की है। उन्होंने जो बोला था कि हमारी एक ही लाइट एक ही स्विच से तीनों लाइटें जलनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वायरिंग जो करनी है तो एक वायर कॉमन कर देना है इनमें, जो कि यहाँ से निकलेगा न्यूट्रल, और दूसरा वायर यहाँ से एक एक कनेक्ट करके ऐसे करके जाएगा फेस। तो सिर्फ 2 तार ही निकलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल और फेस मिलेगी तो तीनों एक साथ जलेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट निकालना है हमें पंखे का, तो यहाँ पर 2 वायर ऐसे करके छोड़ देंगे। जो न्यूट्रल है हमारा इस वाले वायर में, यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ का न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। एक तार यहाँ से फेस के लिए
निकल जाएगा। तो हमारी यहाँ से पंखे और लाइट की कनेक्शन हो चुके हैं। अब इस प्रकार इस वाले पोर्शन में जो हमारी होगी वो एक स्विच से 2 लाइटें जलेंगी। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, इसका न्यूट्रल इसी में कनेक्ट हो गया, इसका न्यूट्रल इसी में कनेक्ट हो गया, इस वाली का न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो गया। इस जो एक कोप लाइट पड़ेगी इसका कनेक्शन यहाँ पर हो गया। एक जो पंखे का वायर रहेगा उसका भी जो न्यूट्रल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सारे कनेक्शन एक साइड हो गए। अब इनको हमें एक इस कोने की और इस कोने की एक ही स्विच से जलानी है। तो इन दोनों वायरों में से या यहाँ से एक कनेक्ट करके वायर ऐसे दीवार तक लाएंगे। दीवार से जो पाइपलाइन उतरी है हमारी, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जैसे कि ये यहाँ पर, तो हमें एक वायर एक एक करके यहाँ पर लाना है, एक न्यूट्रल लाना है। तो हम एक इसका फेज ले लेंगे और यहाँ से एक न्यूट्रल लेंगे, तो ये पाइपलाइन के अंदर आकर यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल आया और इसमें से फेस आया। अब सारे न्यूट्रल तो एक ही में ज्वाइंट हो गए, तो एक न्यूट्रल आएगा, अब सारे में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। अब हमें फेस लाना है, तो ये वाली और ये वाली एक से जलानी है। तो इसका भी एक वायर लेकर यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस लाइन को फेस देना है। इसी प्रकार से इस वाली लाइट का एक लेना है, यहाँ पर लगा देना है। कोप लाइट का एक फेस, ऐसे करके एक एक वायर, जो बहुत सारे वायर आपको दिख रहे होंगे जो हमने वीडियो में दिखाए हैं, वो ऐसे ही करके एक एक आते हैं। न्यूट्रल हमारा सबका एक एक ज्वाइंट होकर एक जगह ज्वाइंट होकर एक न्यूट्रल आता है। इसी प्रकार से हर प्रकार की वायरिंग होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक बार एक कमरे की समझा दे रहे हैं जहाँ कम पॉइंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जो कमरे में कंसील पड़ी होती, चारों कोनों में एक बीच में पंखा रहता है। अब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं जो कि ज़्यादा घिचपिच नहीं होगी। तो यहाँ पर सबको एक एक न्यूट्रल देना है। जैसे कि बोर्ड में होता है न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या काम होता है वो भी हम अभी बता रहे हैं इसी में। तो पहले न्यूट्रल कनेक्ट करना है हमको। जैसे कि 2 वायर हम हर जगह लेकर जाते हैं, अब 2 वायर लगा ले। जैसे ये कंसील्ड है, इसमें 2 वायर लगे हैं, ये कंसील्ड है, इसमें 2 वायर लगे हुए हैं, इसमें भी 2 वायर। हर उपकरण में 2 न्यूट्रल फेस चाहिए होते हैं, तो सब में हमने 2 लगा दिए। अब सब में 2 वायर लग गए, तो यहाँ से न्यूट्रल इसमें कनेक्ट हो गया, इसमें न्यूट्रल, फिर यही वाला न्यूट्रल आपको उठाना है, यहाँ कनेक्ट करना है, इससे यहाँ पर यही वाला, यहाँ पर सबका न्यूट्रल हो गया कनेक्ट। अब ये एक निकल के, ये देखिए यहाँ से न्यूट्रल गया, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब यही न्यूट्रल हमें न्यूट्रल में कनेक्ट करना है। बस यही लेकर आपको मेन लाइन में जहाँ भी न्यूट्रल मिले न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद एक फेस, ये वाला भी फेस में स्विच में लगेगा, जब बोर्ड लगेगा ये भी फेस, एक यहाँ से लेकर फेस और एक यहाँ से फेस। और इन्वर्टर का क्या काम होता है, जैसे कि ये वायरिंग आपने देखी होगी स्विच वाली, जैसे हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, ऐसे करके आपके बोर्ड में बहुत स्विच लगे होते हैं। तो जो फेस होता है यहाँ से कनेक्ट होगा इतने में। अगर आप इसमें जो इन्वर्टर, ये देखिए न्यूट्रल फेस इन्वर्टर है, अगर फेस में ज्वाइन करेंगे फेस, तो सिर्फ लाइट से चलेगी। ये सब जितनी कंसीलें लगी हैं, अगर फेस वाला वायर लगाओगे तो जब लाइट आएगी तभी काम करेंगे। अगर इन्वर्टर लगाओगे तो हमेशा लाइट जाने के बाद भी ये चालू रहेगा, अगर यहाँ पर इन्वर्टर लगाते तो अगर जैसे आधी आधी में करेंगे तो इधर फेस जोड़ेंगे, इधर इन्वर्टर, तो आधा इन्वर्टर से चलेगा, आधा फेस चलेगा। ऐसी प्रकार से न्यूट्रल तो हमने बता ही दिया, यहाँ पर लगेगा। और जो बोर्ड में न्यूट्रल आएगा, वो जो सॉकेट होता है इसमें न्यूट्रल कनेक्ट होता है, क्योंकि उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए। तो न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट होता है, फेस हमारा इसमें ज्वाइंट होता है, इन्वर्टर का होगा या तो फेस होगा, तो यहाँ से आउट होकर इस तरफ लग जाता है, तो सॉकेट हमारा काम करने लगता है। और हमारा जो न्यूट्रल बोर्ड में आता है वो एक इंडिकेटर लगा होता है, उसमें भी इंडिकेटर में स्विच, इंडिकेटर को भी न्यूट्रल और फेस चाहिए, तो इसके लिए भी हम लेकर आते हैं बोर्ड में न्यूट्रल और फेस। और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होता है, इनमें वायरों में हमने समझा दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से वायरिंग हमने की है। वायरिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं कि वायरिंग
मैं आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी फॉर सीलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर फॉर सीलिंग हो चुकी है और ये हमने कंसीलर लगाकर एक बार लाइन चेक कर ली थी, जिससे कि यहाँ पर पूरी फॉर सीलिंग हो जाने के बाद आपको कंसील्ड या अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पैनल लग जाएंगे। तो एक बार चेक करना अच्छा रहता है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हमारी सारी वायरिंग सही है। तो यहाँ पर हमने सारी वायरिंग एक बार जलाकर चेक कर ली है और उसके बाद हम आगे का काम शुरू कर रहे हैं। तो आपको देख लेना है, यहाँ पर जो हमने काटी थी कटिंग उसके पाइप ऊपर तक आ चुके हैं, जिससे कि हमको अब पाइप दिखाई नहीं पड़ेंगे कि हमारी वायरिंग कहाँ गई है। तो हमारी वायरिंग ऊपर से ही ऊपर तक आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं और ये फैन भी हमने लगा दिए हैं। और उसके बाद ये पैनल में जो कंसील लगी हुई है वो भी, यहाँ पर जो डब्बी लगी हुई है ये किचन की हमारी वायरिंग गई है यहीं से बाथरूम की। ये जो बोर्ड हमने कटिंग की थी वही वाला बोर्ड है जो आपको वीडियो में दिखाया था। ये ऊपर से 4 इंच आपको छोड़ देना है, जिससे कि हम वायर डाल सकें, और बाद बाकी आपको कटिंग कर देनी है। ये देखिए हमने जो चेक किया था ये सारे वायर इकट्ठे करके एक ही में लगाकर पॉइंट वाले और फेस इनको दे दिया था, तो हमारी यहाँ पर लाइटें चलने लगी थी। ये हमारा न्यूट्रल है जिसमें ऊपर से न्यूट्रल आया था। तो यहाँ पर न्यूट्रल अभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा बोर्ड में इसलिए आता है कि इंडिकेटर और सॉकेट चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जिस प्रकार से आपको वायरिंग समझाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल लाइटों के 2-2 वायर आ चुके हैं। और ये हमारा जो लगा हुआ है बोर्ड, ये हमारा मेन बोर्ड है, एमसीबी बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको वायर जो मेन ही वायर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 एसी के वायर पड़े हुए हैं, ये 4 mm के, और ये एक इन्वर्टर का 1 mm का डाला हुआ है हमने, और 2 2.5 mm के वायर पड़े हुए हैं। और ये हमारी आउटपुट की लाइन है जहाँ से हमारी मतलब कि सप्लाई आएगी इनपुट वाली, जो खंबे से लाइन आएगी। और ये देखिए जो 2 वायर आपको दिख रहे हैं, 2-2 वायर हर एक पॉइंट के पड़े हैं। यहाँ पर कॉप लाइट के भी वायर पड़े हैं, जिससे कि हमारी सीलिंग में जो पट्टी वाली लाइट लगती है वो भी लगेगी। और यहाँ पर देखिए जो किचन वाला बोर्ड है इसमें हमारे 3 वायर ही आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई लाइट चालू नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ मिक्सी और एक चार्जिंग का पॉइंट देंगे, तो इससे हमारी मिक्सी और चार्जिंग होती रहेगी। और ये हमारा जो बोर्ड है ये भी हमारा किचन का है मेन बोर्ड, जिससे कि हमारी लाइटें जलेंगी। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हमने एक कोप लाइट की है और 4 कंसीलें लगी हुई हैं। तो एक स्विच से हमारी 2 कंसीलें जलेंगी और एक से कोप लाइट जलेगी। और यहाँ पर देखिए जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था वो इस पोर्शन का दिखाया था, जिसमें जो लाइटें लगी थी वो इसी पोर्शन का था। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने बताया है, उसी प्रकार से आपको वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक पंखा लगा हुआ है और उधर 3 लाइटें लगी हैं जो एक ही स्विच से चालू होंगी। थोड़े दिन बाद आपको जब पूरा काम हो जाएगा, जब हम बोर्ड लगाएंगे, इसकी पूरी वीडियो दूसरे पार्ट में डाल देंगे। देखना यहाँ पर जब लाइट फिटिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा ही लुक आने वाला है, जो कि अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको इस वीडियो में लग रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो बताते रहें। तो यहाँ पर देखिए सारी वायरिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये हमारी किचन नहीं सॉरी बाथरूम वाली लाइन है, जो कि यहाँ पर हमने पाइप डाला हुआ है। और ये हमारा फ्रंट का लुक है, जो हमारा कमरा दिख रहा है, ये घर बन रहा है। तो यहाँ पर अभी टाइल का काम हो रहा है। टाइल लगने के बाद और फॉर सीलिंग होने के बाद हम इसमें बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड लगाने के बाद हम आपको इसका वीडियो डाल देंगे। बहुत अच्छा लुक आने वाला है, देखते रहें हमारी वीडियो को।